हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जो हमने स्टार्ट किया 100 क्वेश्चंस को, जो कि आपको PYQ MCQ यानी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहीं से देखने को आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं। हमने 18 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा 19 नंबर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कुछ आज जो हमारा क्वेश्चन होंगे, आज के क्वेश्चन वो हमारे चैप्टर नंबर 7, जो आपका मैथ में चैप्टर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, फॉर्मूले क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो इसमें हमें 3 फॉर्मूले याद करने हैं। सबसे पहले मान के चलो हमारे पास कोई एक ये होगा, एक रेखाखंड होगा, जैसे मान लो AB, ये रेखाखंड होगा। आपसे पूछेगा कि AB की दूरी कितनी है। तो AB की दूरी के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होगा। AB की दूरी के लिए अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इससे भी याद करते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों में से कोई सा भी आप रख के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। कब निकालोगे? जब आपसे पूछेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसी में दूसरा पॉइंट हमारा बनता है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? आपसे पूछेगा तीन सररेखी बिंदु, आपके पास तीन सररेखी बिंदु कोई होंगे। जैसे मान के चलो यही आपके पास एक रेखा होगी। ठीक है, ये सीधी नहीं है हालांकि, ये मान लो एक रेखा है आपके पास, रेखाखंड ए, इस पे तीन बिंदु हैं बी और सी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बनेगी हमारे पास, वो बनेगी पहले, सबसे पहले ए बी के सररेखी हो। ये कैसा है? ये संरेखी। तो ए बी प्लस में बी सी और बराबर होगा ए सी के। ठीक है, या फिर ए सी प्लस में बी सी, यानी ए सी और प्लस में बी सी बराबर होगा ए बी के। यहीं से निकला है, देखो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। अब देखो यहाँ से ही क्या क्या बन सकता है हमारा, यहाँ से अगर ए बी निकालूं मैं, ए बी तो बराबर हो जाएगा ए सी माइनस के बी सी। ठीक है, यहाँ से मैं अगर बी सी निकालूं, बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा ए सी और माइनस का ए बी। ठीक है, ये पॉइंट बनेंगे। एक और बनता है हमारा विभाजन सूत्र से। किससे बनेगा? विभाजन सूत्र। अब वो विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र हमें दे रखे होंगे। जैसे मान के चलो एक रेखा है ये ए और बी। ठीक है, इसको यहाँ पे कोई बिंदु होगा जो विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को। ठीक है, मान लो ये M1 हो जाएगा और ये M2, और ये तो निर्देशांक होते ही हैं। यहाँ पे जैसे x1 y1 होगा और इधर भी x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे x y होगा। सेम यहाँ पे भी x1 y1 और इधर x2 y2, और यहाँ पे हमारा x y होगा। ठीक है, अब इसको विभाजन सूत्र क्या होता है? ये M1 अगर M आता है तो इसके लिए होता है M1 x2 प्लस में M2 x1 बट्टे में M2 प्लस M1, या M1 प्लस M2, कुछ भी लिख सकते हो। ये y के लिए होगा। दूसरा निर्देशांक होगा y, ये x के लिए, सॉरी x के लिए होगा, और y के लिए क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M2 प्लस M1। ठीक है, ये निकल के आएगा हमारा। तो ये x और y, ये जो बिंदु है P, इसके निर्देशांक निकल के आएंगे इस वाले सूत्र से। ठीक है, थर्ड हमारा होगा, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं अभी। तो थर्ड हमारा होता है एक, यदि आपसे मध्य बिंदु पूछे, यदि आपसे मध्य बिंदु पूछता है तो कौन सा होगा? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यदि आपसे मध्य बिंदु पूछता है, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कैसे पूछेगा? मान के चलो ये एक रेखाखंड है। ठीक है,
ए और बी। इस पे ये एक पॉइंट है पी, ये बिल्कुल मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कहने का सेंस यहां से यहां तक, यानी ए पी बराबर है बीपी के। ये दोनों की दूरी कैसी है आपस में? बराबर। तो ये x1/1 हो जाएगा और ये x2/2 और यहाँ पे x, y। अब इस बिंदु, ये बिंदु अगर हमें निकालने हो मध्य बिंदु, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। यानी x1 और x2 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। ठीक है, ये x1 इस x1 को जोड़ेंगे और x2 को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, तो ये वाला x निकल के आ जाएगा। y1 और y2 इनको जोड़ेंगे तो ये y निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास ये निर्देशांक यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ये समझ लो बेसिक मैंने आपको बता दिया। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर है ये। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले पे आज के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बाई अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं ए बिंदु दे रखा है 6,5 और बिंदु बी -4,3 से समदूरस्थ है, का निर्देशांक होगा। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से होंगे, बस ये है कि मैंने वो क्वेश्चन लिए इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में सेम, आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन लिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। मान के चलो हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, ए और बी, ये रेखाखंड है, ठीक है, बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष मान लो यहाँ पे होगा बाई अक्ष, ये बाई अक्ष ऐसे बनता है ना। तो बाई अक्ष, अगर सबसे पहले जो ए दे रखा है वो 6,5 दिया है और बी जो दे रखा है -4,3। अब देखो, अगर हमें दिख जाए कहीं बाई अक्ष, ठीक है, तो बाई अक्ष के लिए हम क्या लिखेंगे? हमें एक लाइन लिखनी है कि अगर बाई अक्ष की स्थिति का कोई बिंदु होता है तो बाई का मान तो सेम बाई रहेगा, लेकिन एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, और बाई बाई रहेगा। ठीक है, अगर बाई अक्ष पर एक बिंदु पूछता है तो बाई का मान तो सेम बाई ही रहेगा, लेकिन एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको। तो क्या कह रहा है? समदूरस्थ। तो हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों को, यहां मान लो कोई पी बिंदु है पी, इस एपी को बराबर कर देंगे इसके। ठीक है, एपी बराबर बीपी कर देंगे हम। तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। मान के चलो x1 और y1 है ये, और इसको एपी के लिए, यहां से एपी के लिए अगर हम निकालें तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है एपी का? एपी की दूरी, सॉरी एक मिनट, एपी की दूरी, एपी की दूरी बराबर करेंगे हम किसके? बीपी की दूरी। ठीक है, इन दोनों को निकालेंगे। तो देखो एपी के लिए ये x1/1 x2/2 और बीपी के लिए ये x1/1 और x2/2, ये हो जाएगा। तो अब मैं इसको फॉर्मूले में रख देता हूँ। ठीक है, तो देखो एपी के लिए अंडर रूट लगाएंगे सबसे पहले। x1 प्लस x2, क्या था फॉर्मूला हमारा? x1 प्लस x2 या x2 माइनस, सॉरी x2, तो x2 कितना है? 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, अभी फॉर्मूला लिखा हमने, बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 2 बाई माइनस 5 का होल स्क्वायर और बराबर, अब इसका बीपी के लिए x2 तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में है। हमें इसको बराबर करना है। देखो इसको करेंगे तो 0 में से 6 जाएगा, 6 ही बचेगा। 6 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ से एक लाइन इनका वर्ग कर देते हैं। क्या करेंगे? इसका वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अंडर रूट हटाना है। तो वर्ग करेंगे तो ये देखो 0 माइनस 6, 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6 का, यानी कितना बचेगा? -6 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, और माइनस के 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू बाई हो जाएगा बराबर, इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा तो माइनस ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर यानी 9 माइनस प्लस के बाई स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3 इंटू बाई। 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 पंजे 10 बाई बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस में 9 और प्लस में बाई स्क्वायर माइनस के 2 तिया 6 बाई। अब देखो अगर मैं 16, सबसे पहले क्या क्या कटेगा वो काट लेते हैं। अगर ये बराबर में है तो देखो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल,
16 और 9 25 होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा 36 माइनस 10y, और इधर क्या बचा माइनस के 6y। अगर मैं इस 10 को इधर लेके जाऊं तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 बराबर -6 और 6y प्लस के 10y। ठीक है, यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 10 प्लस का है 6 माइनस का, तो 4y बचा और बराबर 36। 4 से अगर 36 काटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 4 निम 36। तो जो p के निर्देशांक निकल के आए हमारे पास वो क्या थे 0,y, तो 0 तो x का रहेगा और y का मान कितना आ गया 9। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम, देखो थोड़ा वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें हमने x लिया है। x हमने क्या लिया x अक्ष, तो x अक्ष के लिए सेम वही बनेगा। मान के चलो ये रेखाखंड है a b, यहाँ पे p है बिंदु कोई, तो x का मान x ही रहेगा और y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये बिंदु दिए हैं 5, -2 और ये बिंदु दिए हैं -3,2 के समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो हम इसको भी कर लेते हैं। देखो कैसे होगा, सबसे पहले AP बराबर करेंगे हम BP, तो AP अंडर रूट में AP का मान कितना x2 कितना है x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 0 माइनस और -2, तो -2 है ना, तो -2 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको x2 -3 और माइनस x का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट चढ़ाएंगे इस पे पहले बाई 2, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, जिससे क्या होता है आसान रहता है, एक स्टेप बच जाएगा। वर्ग करने पर, वर्ग किधर करने पर, दोनों तरफ, पीछे हमने नहीं लिखा था ये, यहाँ देखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो ये x माइनस a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस सॉरी माइनस क्या आएगा -2ab, तो 2 गुणा 5 गुणा x प्लस 0 प्लस देखो माइनस ये है और ये अंडर रूट अंदर ब्रैकेट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान कितना है -3, तो -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस आएगा x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 2 -2ab, तो a का मान -3 गुणा में x, ये हो जाएगा प्लस 2 में से 0 जाएंगे 0, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। अब एक लाइन और आगे हम बढ़ाते हैं, इसमें देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 25 और 2 पंजे 10x माइनस के 10x प्लस में 4 बराबर, ये हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर माइनस के। अब देखो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 तिया 6x, कितने हो जाएंगे 6x प्लस में 4। अब जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। क्या कट रहा है, देखो 4 से ये 4 कट जाएगा बराबर में, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचा 9 और यहाँ पे 25, तो इस 9 को इधर लेके जाता हूं तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 9 बराबर, इस 10 को इधर लेके जाएंगे तो 6x और प्लस के 10x, 25 में से अगर 9 जाएंगे तो 16x, 16 बचा, कितना बचा 16 बराबर 16, 6 और 10 हो जाएंगे 16x। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारे पास कि x का मान निकल जाएगा 16 बट्टे में 16, 16 से 16 कटा, आंसर आया 1, यानी x का जो मान आया निकल के 1 आया और y का कितना था 0, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ के लिए 1,0, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम, देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको क्या करोगे सब बच्चे घर पे करेंगे, ठीक है, बैठ के आराम से, और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कितना आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं। बिंदु 4, -3 और 8, 5 का छोड़ने वाले रेखाखंड को छोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। तो जो मैंने आपको विभाजन सूत्र बताया, जो हमने विभाजन सूत्र पीछे पढ़ा, उसका यूज होगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम विभाजन सूत्र से इसको कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एक रेखाखंड है कोई, ठीक है, रेखाखंड बना लेते हैं ए और ये बी। आपको बिंदु दे रखे हैं 4, -3 और ये दे रखे हैं 8, 5। ये बिंदु इसको विभाजित करते हैं, मान लो ये पी बिंदु है, इसको 3:1 में, यानी ये m1 का मान और ये m2 बराबर। ठीक है,
और बाकी मान दे ही रखे हैं हमें, ठीक है। तो x1 y1, ये x1 का मान और ये y1, और ये x2 और ये y2 का मान, ठीक है। अब विभाजन के हम मान लेते हैं माना विभाजन बिंदु, जो P माना है हमने, P इसके निर्देशांक हैं x, y, ठीक है, x, y। अब यहां से कर लेते हैं आगे हम। तो तब विभाजन सूत्र क्या है? अगर मैं x के निर्देशांक निकालूं, अगर मैं x के इस x का निर्देशांक निकालूं, तो x बराबर, देखो हमने पीछे मैंने बताया आपको x का क्या निकालना है, तो वो अलग। x के निकालने के लिए x के मान रखेंगे और m1 और m2 यूज करेंगे। तो सबसे पहले x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1, और बट्टे में क्या होता है m1 प्लस में m2। तो इसको m1 का मान कितना है 1, ये m1 का मान है, गुणा में x2 कितना है, x2 का मान कितना है 8, कितना है 8, तो 8 रखेंगे, ठीक है, प्लस उसके बाद m2 कितना है 3, और गुणा में m2 हो गया, x1 का मान कितना है 4, और बट्टे में 1 प्लस में 3। इसको जब आगे करेंगे तो 8 एकम 8 और 3 चौक 12, यानी 8 प्लस 12 बट्टे में 4, ठीक। एक मिनट, हमने देखो यहाँ पे थोड़ी गलती क्या कर ली कि m1 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, m1 का मान 3 है, और m2 का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारी इसमें, यहाँ 1 रखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कहाँ से। तो देखो इसको m1 का मान कितना है 3, तो 3 गुणा में x2 कितना है 8, प्लस में m2 का मान 1, और गुणा में x1 का मान कितना है 4, बट्टे में 1 प्लस में 3। इसको अब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 तिया 24, और प्लस में 4, बट्टे में 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 28 बट्टे में 4, 4 सत्ते 28, यानी x का मान जो निकल के आया, x बराबर कितना निकल के आया 7 हमारे पास, ठीक है। अब हम देख लेते हैं y का। तो y के लिए देखो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1, और बट्टे में m1 प्लस में m2। तो m1 का मान 3 गुणा में m2 का मान y2 का मान आप 5, और प्लस में m2 का मान 1 गुणा में, और y1 का मान माइनस के 3, बट्टे में 1 प्लस में 3। तो देखो इसको जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 5 15, और माइनस का 3 एकम 3, बट्टे में 4, तो ये हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचा, और बट्टे में 4, तो 4 तिया 12, यानी y का मान जो निकल के आया 3 निकल के आया। तो हमारे पास जो मध्य बिंदु जो निकल के आया हमने माने, वो कितना आ गया हमारे पास, x का मान 7,3, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाली त्रिभुज का परिमाप है। तो मान के चलो एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका ए बिंदु मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है। तो इसमें ये दे रखा है 0,4, ये दे रखा है 0,0, ये दे रखा है 3,0। तो हमें क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। अब किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए उसके भुजाओं की लंबाई हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों की दूरी निकालेंगे, यानी ए से बी तक दूरी, बी से सी तक, और ए से सी की दूरी निकालनी पड़ेगी हमें। और जब तीनों की दूरी निकल आएगी तो हम जोड़ देंगे उसको आपस में, तो क्या आ जाएगा परिमाप। तो सबसे पहले ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, तो अंडर रूट x2, तो x2 ये मानेंगे, x1 का ये मान लेंगे, x1 x2 by 2 by 1 सॉरी, और ये x2 by 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 0, 0 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर, प्लस by 2 माइनस by 1, तो 0 माइनस by 1 का मान 4 का होल स्क्वायर। इसको अब हम कर देते हैं आगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा बराबर, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा,
प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और ये किसमें अंडर रूट में, बाहर इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए बी की दूरी। किसकी हो गई है? ए बी की दूरी। एक मिनट, तो ए बी की दूरी निकल के आ गई कितना 4। अब हम निकाल लेते हैं किसकी? ए सी की। ए सी की दूरी, ए सी की दूरी, तो इसके लिए भी सूत्र है यही। तो देखो x2 सूत्र तो यही लगेगा तीनों में, कौन सा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2, अब इसके लिए x1 y1 x2 y2 AC है ना, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो x2 का मान कितना है 3, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y2 का मान 0 है, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा ये, और प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अंडर रूट में। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल के आएगा ये 25 हो जाएगा अंडर रूट में, यानी ए सी बराबर, तो ए सी का मान जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा 5। यानी देखो यहाँ से ए से बी तक की दूरी आई 4 निकल के, और ए सी की दूरी निकल के आई कितनी 5। अब हमें बी सी और निकालना है, तो बी सी की दूरी के लिए यहाँ लिख लेते हैं हम, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, तो इसके लिए अंडर रूट लगाएंगे BC के लिए, ए x1 y1, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान कितना है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 तिया 9, यानी इसका बाहर निकालेंगे तो देखो 3 में से 0 3 तिया 9 हो जाएगा ये, और यहाँ तो 0 बचेगा, तो ये बाहर कितना निकलेगा 3 निकलेगा। कितना 3। तो वैसे तो ये हमारे पास एक पाइथागोरस, ये देखो ये त्रिभुज बनेगा ऐसे, समकोण त्रिभुज बनेगा ये, क्योंकि ये 3 4 5 क्या है एक ट्रिपलेट है, तो 5 ये है 4 ये और 3 ये। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। तो हमारे पास पूछा क्या है हमसे? परिमाप। क्या पूछा है हमसे? परिमाप। तो परिमाप हम लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 4 3 7 5 12, कितना हो जाएगा 12, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना 12। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ चुका है। ठीक है, इसको सही से देखना है। बिंदु 2,6 माइनस 2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु हमने पढ़ा था अभी, मध्य बिंदु के निर्देशांक, के निर्देशांक ये हमने पढ़ा था। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारा? x का मान निकालने के लिए x1 y1, सॉरी एक मिनट, क्या था ये? x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और y के लिए क्या था? y1 प्लस y2 बट्टे में 2, यही था। तो ये रेखाखंड है एक, ए और बी। इस पे बिंदु दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं? ये दे रखे हैं 2,6 और ये दे रखा है -2,10। तो x का निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु, ये P मान लो कोई मध्य बिंदु, यहां लिख सकते हैं माना मध्य बिंदु P x, y है, तो x, y यहाँ पे लिख लेंगे। ये पूरा ऐसे ही लिखना है आपको। तो x का मान निकालने के लिए x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से x निकालेंगे तो इसके लिए x1 प्लस x2, तो x1 कितना है 2, प्लस में x2 कितना है -2, और ये बट्टे में कितना आ जाएगा 2, तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 2 और -2 बट्टे में 2, तो ये तो कट ही गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 तो y1 कितना है हमारे पास 6, और प्लस में y2 कितना है 10, 10 लिखेंगे, और बट्टे में कितना 2, तो ये हो जाएगा 16 बट्टे में 2, 10 और 6 16, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8। यानी x, y जो निकल के आए हमारे पास p के निर्देशांक, वो कितने आ जाएंगे निकल के बताओ? वो आ जाएंगे हमारे 0, में 8। कितने हो जाएंगे? 0, में 8। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है -4, 0 0 4, 0 और 0,3 के शीर्ष हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा समबाहु है, विषमबाहु, समद्विबाहु या समकोण। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ये ए और ये बी, ये सी है। ठीक है, इसके निर्देशांक मान लेते हैं
माइनस 4, 0 है। सी के निर्देशांक मान लेते हैं 4, 0 और बी के निर्देशांक 0, 3 ये मान लिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी की बीच की दूरी जब निकालेंगे तो अंडर रूट, दूरी का सूत्र पता ही है x2 माइनस x1, तो इसको x1 बाई 1 मान लेते हैं, x2 बाई 2, तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर, प्लस में बाई 2 माइनस, तो बाई का मान 3 माइनस का 0 और का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ए बी बराबर निकल के आ जाएगा। देखो 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, तो ए बी जो निकल के आएगा हमारे पास वो ए बी का 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25, और ये किस में है, अंडर रूट में, इसमें है ये अंडर रूट में, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 5 निकल के। ठीक है, ये लंबाई कितनी आ गई, 5। अब दूसरा देख लेते हैं हम, दूसरा निकालेंगे किसका, बी सी, ए सी का तो अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 ये मान लेते हैं, तो x2 माइनस x1 4 माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस में बाई 2 माइनस बाई 1, तो ये तो 0 ही रहेगा। देखो बाई 1 मान 4 चौक 16, सॉरी 4 और 4 8 हो जाएगा, तो ए सी जो बाहर निकलेगा अंडर रूट में 8 का होल स्क्वायर, तो 8 का होल स्क्वायर यानी 8 निकलेगा बाहर। अब यहां से निकाल लेते हैं तीसरी भुजा हमारी बी सी बराबर, तो अंडर रूट में बी सी x2 ये मान लेते हैं, x1 ये, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस में x2 बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 1 बाई 2 कितना है, 0 माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस में 3 तिया 9, ये कितना है, बी सी बराबर, तो बी सी बराबर ये 16 और 9 25 अंडर रूट में, तो कितना निकल के आएगा, 5। अब देखो ये 5 निकल के आया, ये आया है 8, तो दो भुजा कैसी है हमारी, समान, ये दोनों भुजा कैसी हैं, समान, तो हमारा कैंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था सी, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट करके अवश्य बताएं आपको कैसा लग रहा है, तो मैं और ही जल्दी लेके आऊँगा वीडियो, लेकिन आप कमेंट करके बताते ही नहीं आपको कैसा लगता है वीडियो, कैसा नहीं लगता, तो आप अपने सुझाव मुझे बताएं। ठीक है, आपको अच्छी लगती है वीडियो, जिससे मुझे मोटिवेट मिले कि हाँ मुझे भी बनाना चाहिए।